स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 19th सेंचुरी में इटली वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। फिर जब वीना कांग्रेस हुई तब इटली को रिड्यूस करके 8 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से सर्दिनिया को छोड़ के बाकी सारी जो स्टेट्स थी उन पे रूल करते थे ऑस्ट्रिया के रूलर्स। जबकि वीना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया इन्फ्लुएंस के अंडर आके इटली को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो कुछ इटालियन लोग थे उनमें स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हो चुकी थी तब तक, और वो लोग चाहते थे एक यूनाइटेड इटली। जब फ्रांस में फैब रेवोल्यूशन हुई 1848 की, तो उसकी इको इटली में भी देखने को मिली। यहाँ भी लोगों ने रिवॉल्ट किया। इस रिवॉल्ट को लीड किया सर्दिनिया पिडमोंट के रूलर ने। जब रिवॉल्ट हुआ तो रिवॉल्ट में लोगों ने जो ऑस्ट्रियन पपेट किंग्स थे उन सबको भगा के वहाँ नेशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, लेकिन ये आगे चल के रिवॉल्ट फेल हो गया और पिडमोंट सर्दिनिया के जो रूलर्स थे चार्ल्स, उनको अपना जो था तख्त वो छोड़ना पड़ा और उनकी जगह विक्टर एम्यूनल सेकेंड जो उनके बेटे थे वो रूलर बने। खुशकिस्मती से इटली को इस रिवॉल्ट के बाद एक नया लीडर मिला जिनका नाम था कैवियर। कैवियर सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से इटली को एक पेनिनसुला में एक कंट्री में कन्वर्ट करने में सक्सेस पाई। कैवियर ही जानते थे कि अगर इटली को एक पेनिनसुला एक कंट्री में यूनाइट करना है तो उनको ऑस्ट्रिया जो है उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, उससे वार करनी पड़ेगी, और ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं इटली को यूनाइट करना। इसी दिशा में उन्होंने नेपोलियन से हेल्प चाहिए और डिप्लोमेटिक तरीके से उनको मना लिया, और इसके बदले में उनको लालच दिया था कुछ अपनी आइलैंड्स देने का। नेपोलियन उनकी मदद करने के लिए रेडी हो गए और फिर कैवियर ने ऑस्ट्रिया को वार के लिए उकसाया। जब सर्दिनिया ऑस्ट्रियन वार हुई तो नेपोलियन ने सर्दिनिया की मदद की, जिसमें ऑस्ट्रिया हारता चला जा रहा था, लेकिन बीच में ही नेपोलियन ने वार को रोक दिया। लेकिन तब तक काफ़ी एरिया जो था पिडमोंट जीत चुके थे। अब जो सेंट्रल की जो स्टेट्स थी, 8 स्टेट में से सेंट्रल स्टेट्स थी जो इटली की, वहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ। वहाँ के लोगों ने प्लेबिसाइड करके ये डिसाइड किया कि वो लोग सर्दिनिया पिडमोंट के साथ ही जाएंगे। अब 3 स्टेट्स को छोड़ के, एक सिसिली, रोम और वेनेशिया, ये 3 को छोड़ के बाकी सारा इटली पेनिनसुला अब यूनाइटेड हो चुका था। सिसिली को इटली में यूनाइट करने का श्रेय जाता है गैरिबल्डी को। गैरिबल्डी अपने वॉलंटियर्स के साथ अटैक किया सिसिली पे और इसको अपने कब्जे में ले लिया और फिर हैंड ओवर कर दिया जो एम्यूनल था, एम्यूनल सेकेंड रूलर ऑफ पिडमोंट। तब तक वो इटली के रूलर बन चुके थे। अब सिसिली भी इटली के पास आ गया, बच गया सिर्फ रोम और वेनेशिया। जब जर्मनी के प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तब इटली ने प्रूशिया का साथ दिया, और ऑस्ट्रिया के हारने के बाद जो संधि हुई उसमें
इटली को वेनेशिया मिल गया। अब बच गया सिर्फ रोम। जब प्रूशिया और फ्रांस में लड़ाई हो रही थी तब जो ट्रुप्स स्टेशन थे फ्रांस के रोम में, जिसकी वजह से रोम को सिक्योरिटी मिल रही थी, वो जब चले गए तो इटालियन रूलर जो थे एम्यूनल II, उन्होंने रोम पे भी कब्जा कर लिया और रोम को अपनी कैपिटल बनाया। इस तरीके से इटली एक यूनाइटेड